भक्तों, जो महिलाएं शाम के वक्त तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं वे मेरी बात कान खोलकर सुन लें, नहीं तो यह एक छोटी सी गलती आपका पूरा घर बर्बाद कर देगी। आपके घर में अकाल मृत्यु, गरीबी, कंगाली, बीमारी और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने लग जाएंगी। भक्तों, आज जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं वह साधारण नहीं है। यह बात हर उस महिला को जाननी चाहिए जो रोज शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाती है, क्योंकि यह केवल एक पूजा नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक नियम है जो गरुड़ पुराण में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। देखिए, गरुड़ पुराण कोई आम ग्रंथ नहीं है। इसमें जीवन की छोटी से छोटी बातों को इतनी बारीकी से बताया गया है कि अगर हम उसे सही से समझ लें तो जीवन में कोई भ्रम ही ना रहे। और जहां बात तुलसी माता की हो तो समझ लीजिए कि यह कोई आम पौधा नहीं बल्कि देवी का ही एक रूप है जिनकी पूजा हर सनातनी घर में होती है। आपने देखा होगा हमारे घरों में सुबह शाम महिलाएं तुलसी माता के आगे दीपक जलाती हैं। ये परंपरा सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे कई गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। गरुड़ पुराण और दूसरे वैदिक ग्रंथों में भी तुलसी के पूजन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। खासकर शाम के समय दीपक जलाना तो मानो सीधा पुण्य का दरवाजा खोल देता है। लेकिन भक्तों, बहुत कम लोगों को यह पता है कि इस दौरान कुछ खास सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। जी हाँ, महिलाएं जब शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाएं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानकारी बेहद जरूरी है, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से ही हमारे जीवन में बड़ा फर्क आता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेने और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, देखिए, तुलसी में दीपक जलाने की बात तो हर कोई करता है। सब कह देंगे कि सुबह शाम तुलसी के आगे दीपक जलाओ, बड़ा पुण्य मिलेगा, सुख शांति आएगी। लेकिन क्या किसी ने आपको यह बताया कि अगर इस पूजा के दौरान कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाएं तो वही दीपक आपके जीवन का अंधेरा बन सकता है? भक्तों, कई बार हम जाने अनजाने में ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो सीधा सीधा महापाप की श्रेणी में आते हैं और फिर घर से बरकत चली जाती है। धन दौलत, सुख शांति सब जैसे रुक जाते हैं, क्योंकि घर की तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। उसमें माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, वहीं से आपके घर की खुशियां पलती है। भक्तों, हर घर की तुलसी कुछ न कुछ कहती है। वो सिर्फ एक पौधा नहीं, घर की आत्मा होती है। आपने देखा होगा कोई तुलसी को आंगन में रखता है, कोई बालकनी में तो कोई छत पर, लेकिन शास्त्रों में तुलसी का स्थान साफ साफ बताया गया है, घर के बाहर एक साफ सुथरी क्यारी में, ताकि वह घर में प्रवेश करने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा को वहीं रोक दे, उसे अपने भीतर संभालें। और जब आप तुलसी के सामने दीपक जलाएं तो दिशा का ध्यान जरूर रखें। आपका मुख हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए, क्योंकि यह दिशाएं माता तुलसी के लिए सबसे शुभ मानी गई हैं। इसी से ऊर्जा का प्रवाह भी सकारात्मक होता है और आपके जीवन में सुख शांति और उन्नति अपने आप आने लगती है। भक्तों, आज के दौर में ऐसा कोई घर नहीं बचा जहां झगड़े ना होते हो। एक खत्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। परिवारों में तनाव जैसे रोज की बात हो गई है, लेकिन हमारे शास्त्र इस सब का हल बहुत पहले से जानते हैं और उसी में एक उपाय है तुलसी माता का पूजन। देखिए, तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। कई बार घर की सारी ऊर्जा, सारी स्थिति इसी पर निर्भर होती है। अगर घर की तुलसी सूख जाए, मुरझा जाए या पनप ही ना, तो समझ लीजिए कि कुछ तो गलत चल रहा है। माना जाता है कि ऐसा तब होता है जब घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो या पितृदोष हो, क्योंकि जहां पितृदोष होता है वहां तुलसी पनप नहीं पाती, और जब तुलसी कमजोर हो जाती है, सूख जाती है, तो मां लक्ष्मी भी उस घर में प्रवेश नहीं करती। इसलिए बहुत जरूरी है कि तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा और स्वच्छ रखा जाए। टूटी फूटी सूखी तुलसी के सामने दीपक जलाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चाहे महिला हो या पुरुष, दीपक हमेशा उसी तुलसी में जलाएं जो पूर्णतः स्वस्थ हो, हरी हो, उसमें पत्तियां हों और टहनियां जीवंत हों। क्योंकि भक्तों, खंडित तुलसी में जलाया गया दीपक घर की एकता को भी खंडित कर देता है, परिवारों में बिखराव आ जाता है और सुख शांति धीरे धीरे दूर चली जाती है। इसीलिए
तुलसी के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह स्थान शुद्धता का प्रतीक होता है। शास्त्रों में कहा गया है, गोमूत्र के बाद अगर इस धरती पर कोई चीज सबसे पवित्र मानी गई है तो वह तुलसी। भगवान श्री कृष्ण भी इसे अपने गले में धारण करते हैं, और जब आप सूर्यास्त के समय यानी दिन और रात के संध्या काल में तुलसी माता को दीपक अर्पित करते हैं, तो समझिए कि आप अपने घर के अंधेरे को नहीं, अपने जीवन की सारी परेशानियों को प्रकाश में बदल रहे होते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान रात के समय अपने घर की तुलसी में दीपक जलाता है, उस इंसान के जीवन में फिर अंधेरा ही रहता है और अंधकार ही रहता है। क्योंकि कहते हैं कि रात के समय जलाया हुआ दीपक हमेशा घर की रोशनी छीन लेता है और वह घर की सारी रोशनी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। भक्तों, हमारा शास्त्र बहुत कुछ कहता है, लेकिन आज के इस जमाने के कुछ मॉडर्न योग, कुछ इतने पढ़े लिखे लोग हो गए हैं कि उन्हें हमारे शास्त्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं। इसीलिए भक्तों देखिए, सूर्यास्त के समय, संध्या काल के समय हमें दीपक जलाना चाहिए, जब ना तो रात हो और ना ही पूरी तरह से दिन हो। क्योंकि यह काल भैरव और नकारात्मक शक्तियों के सक्रिय होने का समय माना गया है। कहते हैं कि जब शाम का समय होता है तो यह बात तो हमें हर कोई बताता है कि देवी देवता धरती पर घूमते हैं, यहाँ पर देवी देवता घर में आते हैं। संध्या के समय हमें घर के दरवाजे खुले रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि तुलसी में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। और शाम का समय गरुड़ पुराण के अनुसार काल भैरव जो काल को करते हैं, पितृ जो हमारे घर की सारी चीजों को हमें लौटाते हैं और हमसे प्रसन्न होते हैं, तो फिर हमारा धन्य हो जाता है जीवन। और नकारात्मक शक्तियों के भी सक्रिय होने का समय है। यानी कि यह जो समय रहता है, यह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह की शक्तियां के लिए बेहद प्रभावशाली माना गया है। बता देते हैं कि तुलसी में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश ऐसे होता है कि जब हम तुलसी के पास में दीपक जलाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि तुलसी के आसपास जब हवा चलती है तो जोर जोर से कभी कभी हवा चलती है तो हमारा दीपक बुझता नहीं है। क्यों नहीं बुझता है? क्योंकि तुलसी माता स्वयं उस दीपक की रक्षा करती है, और दीपक की रक्षा करना मतलब कुल की रक्षा होना। और जब हमारे कुल का रक्षक स्वयं भगवान है तो फिर कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। भक्तों, इसलिए महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी में शाम के वक्त दीपक जलाते समय कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए और भूल कर भी नहीं करना चाहिए। देखिए भक्तों, तुलसी जो होती है उसमें दीपक लगाने के भी कई सारे प्रकार बताए गए हैं कि शुद्ध घी का दीपक सबसे सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गरुड़ पुराण में यह लिखा है कि जो इंसान शुद्ध घी का दीपक जलाता है उस इंसान की जिंदगी तो शुद्ध होती ही है, उस इंसान के जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। यदि घी उपलब्ध ना हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं, क्योंकि तिल के तेल का दीपक भी उचित है। भक्तों, रिफाइंड तेल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यह पूरी तरह से अपवित्र माना गया है। भक्तों, जो महिलाएं रिफाइंड तेल, सरसों का तेल उपयोग करती हैं वह थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि इस तरह का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, कृपा बरसाने की जगह कृपा छीन भी सकती है। और दीपक की दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या हो गया है आज के समय में लोगों को कि ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, और फिर जब परेशानी आती है, फिर जब कष्ट आते हैं, फिर जब दुख आता है तो भगवान को कोसने लग जाते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर अपनी गलती नहीं देखते। लेकिन भक्तों देखिए, अगर आप जो गलती कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, तो आज से ही आप इन गलतियों में सुधार करने की कोशिश करें कि दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। इससे जीवन में धन, आरोग्य और सुख शांति आती है। इससे जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे जीवन धन्य हो जाता है। साथ ही भक्तों, इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा कि दीपक की बाती हमेशा लंबी होनी चाहिए और सफेद रुई की होनी चाहिए। जब भी हम दीपक में बाती लगाएं और वह बाती अगर पूरी तरह से जल जाती है तो भी यह बहुत शुभ प्रतीक माना जाता है। भक्तों, दीपक की बाती को हमेशा लंबी ही रखें, और यदि संभव हो तो पंचमुखी दीपक जलाना और भी फलदायक होता है, क्योंकि उसमें आपका ना तो ज्यादा घी लग रहा है ना ही ज्यादा तेल लग रहा है।
पंचमुखी दीपक जलाने से जो 5 तत्व होते हैं, वह 5 तत्वों का पूरा प्रभाव हमें हमारे ग्रहों के ऊपर और हमारे जीवन पर और हमारे घर पर होते हुए दिखता है। भक्तों, पंचमुखी दीपक जलना और भी फलदायक होता है। और मंत्र और भावना दीपक जलाते समय माता से यह प्रार्थना करें कि तमेव माता पिता त्वमेव, तमेव बंधु सखा त्वमेव। और श्रद्धा भावना के बिना यह अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। इसलिए हमारे मन में श्रद्धा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, श्रद्धा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के समय में अगर हम कोई भी काम करेंगे, चाहे वह धर्म से रिलेटेड हो, चाहे भगवान से रिलेटेड हो, उसमें अगर हम विश्वास नहीं रखेंगे तो हमें फिर पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए भक्तों, दीपक जलाते समय ऐसे छोटे छोटे चीजें हमें जरूर करना चाहिए। और ध्यान रहे कि आप कभी भी नंगे पांव ना रहें, लेकिन चप्पल पहनकर भी तुलसी के पास ना जाएं। तुलसी माता को तुल्य माना जाता है, इसीलिए वहां पर चप्पल जूते पहनकर जाना महापाप समझा जाता है। और इस महापाप का खामियाजा हमें बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ता है। जो लोग तुलसी के पास चप्पल जूते का स्टैंड बना लेते हैं, जो लोग तुलसी के पास जूते चप्पल खोलकर चले जाते हैं, भक्तों देखिए, अचानक से बीमार पड़ जाना, अचानक से आर्थिक तंगी से जूझना, अचानक से चले जाना, अचानक से दुख जाना। इसलिए तुलसी माता के पास कभी भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। और महिलाएं मासिक धर्म के समय तो भूलकर भी तुलसी को स्पर्श ना करें। इस समय शरीर से निकलने वाली ऊर्जा तुलसी की सूक्ष्म शक्ति को प्रभावित कर देती है, और केवल दूर से ही श्रद्धा रखें, स्पर्श ना करें। तुलसी के कारण भक्तों देखिए, जीवन में बहुत सारी चीजें महत्व रखती हैं। और यह गरुड़ पुराण में वर्जित बताया गया है कि तुलसी के पत्ते शाम के बाद कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से परिवार की समृद्धि में रुकावट आती है। हाथ गंदे हों तो दीपक ना जलाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना स्नान और साफ हाथों से पूजा ना करें। इसलिए तुलसी पूजा से पहले हाथ पैर धोना जरूरी है। कई महिलाएं क्या करती हैं कि सुबह से शाम तक बैठी रहती हैं, सो जाती है, ये सब चीजें करती हैं और शाम को नहाती नहीं है। तो कोई बात नहीं, देखिए, नहाना जरूरी नहीं है, लेकिन हाथों को पवित्र करना बहुत जरूरी है। और तुलसी में दीपक जलाते समय तुरंत ना फिरें। दीपक जलाने के बाद थोड़ी देर वहां पर बैठकर प्रार्थना करें। खड़े खड़े सकारात्मक प्रार्थना करें, यह अपार सकारात्मक ऊर्जा देता है। और तुलसी दीप जलाने से पहले और तुलसी दीप जलाने के बाद होने वाले अद्भुत लाभ मैं आपको बताता हूं कि तुलसी में दीपक जलाने से वंश पर लगने वाले कष्ट करते हैं, जिससे पितृदोष, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। गृह दोष, राहु केतु का प्रभाव कम होता है, जिसकी वजह से विशेषकर स्त्रियों को संतान सुख, वैवाहिक जीवन में सुधार मिलता है और घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आज के समय में पैसों की जरूरत किसको नहीं है? भक्तों, पैसों की जरूरत हर इंसान को है। इसलिए शाम के वक्त तुलसी में दीपक जलाने से धन का भी हमें बहुत ज्यादा मात्रा में लाभ मिलता है। शनि, राहु, केतु की दशा में मानसिक शांति मिलती है, मानसिक तनाव, मानसिक भय, असुरक्षा और भ्रम जैसी भावनाएं कम होती हैं।